नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही के बाद पुनर्वास पर काम करेगी 11 विभागों की टास्क फोर्स। सीएम ने कहा, फिर बसाए जाएंगे लोगों के घर, लोगों की मदद करेगी कमेटी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हेलीकॉप्टर से सर्वे कर पीड़ितों को मदद का दिया आश्वासन। राशन से भरे 3 ट्रकों को पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। नौ से 12 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने बाढ़ के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में भारी बाढ़, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश है। 10 जिलों में बने सूखे के हालात। और श्रीनगर टेरर फंडिंग केस में छापेमारी। 14 जिलों में 45 जगहों पर एनआईए की रेड। जमानत ए इस्लामी के सदस्यों के घरों की ली तलाशी। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को गरीब विरोधी बताया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह और बीजेपी अन्य उत्सव मनाने में जुटी हैं, जो सिर्फ इवेंट, धोखा और गद्दारी है। बीजेपी ने गरीबों का उपहास किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि के मिश्रा नहीं समझ सकते हैं कि संबल क्या होता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दलालों के अनाजों को लूटकर अपने जेब भरी हैं। आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार, किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार को उपलब्ध कराना उसका संवैधानिक दायित्व है, कोई एहसान नहीं है। और उस दायित्व को यदि वह सरकार नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के फोटो वाले थैलों में सार्वजनिक तौर पर अनाज वितरित करते हुए फोटो खिंचवाएगी, उन्हें जारी करेगी, और हमारे पास तो ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि पूर्व पार्षद पहले मौजूद थे तो उनका एक फ़ोटो करवाया, दूसरी बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आया तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया, तीसरी बार मंत्री जी ने खिंचवाया। तो आप एक व्यक्ति की 10 किलो अनाज में उसकी गरीबी का कितना करोड़ों रुपयों का नुकसान और उसका अपमान करेंगे। देखिए, के मिश्रा जी इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि संबल क्या होता है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर जो गरीबों को एक भाव आता है संबल का, जो उनको इस बात का संतोष होता है कि कोई व्यक्ति गरीब कल्याण में उनके साथ खड़ा हुआ है, वही उस झोले का प्रतीक बनता है। झोला सामूहिकता का प्रतीक है, एक संदेश देने का प्रतीक है। और अगली बार जब उस दुकान पे जाना है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो है आपकी दुकान के पात्र हैं या नहीं है। वो झोला अपने आप में उसको साबित करेगा। कांग्रेस पार्टी के दलालों ने जिस तरीके से अनाजों को लूट लूट कर अपनी जेबें भरी हैं, आज दलालों की दुकानें बंद हो गई हैं। पीओएस मशीन के माध्यम से सही पात्र लोगों को देने के राशन माध्यम से हम लोगों ने जो है ये सारी व्यवस्था को जिस तरीके से ठीक किया है, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की चिंता करे, जिन्होंने जो है अलग अलग खेल रत्न पुरस्कार भी ऐसे लोगों के नाम पर रखे थे। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है, उन्हीं का नाम करती है जिनका कुछ योगदान होता है। देखिए, गरीब को अगर कोई लाभ मिल रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी सरकार थी 15 महीने, उनको किसने रोका था? उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने तो कोई योजनाएं गरीबों को बनाई नहीं। हम लोग अगर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। तो ना तो स्वयं ने किया और ना हम लोग करते हैं तो आपत्ति होती है। इसलिए कांग्रेस का कभी गरीबों से संबंध नहीं रहा। गरीबों के नाम पर कांग्रेस हमेशा वोट लेती रही। गरीबों के लिए अगर काम कोई कर रहा है देश में, मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश की कई जगहों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि जब प्रदेश में लाखों लोग बाढ़ से परेशान हैं, कई घर तबाह हो गए हैं और भाजपा उत्सव मना रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ चतुर्थ श्रेणी वर्ग, आउटसोर्स कर्मी, मध्यम से और आम आदमी को भी मिलना चाहिए। लोग वहाँ थे अवेलेबल, हमने कहा सबको दीजिए। एक 5-10 महिलाओं को दिलाया, बाद में फ़ोन आया दुकानदार का था, वो तो 50 लोग इकट्ठे हो गए। मैंने सबको देना पड़ेगा भाई। ये जो योजना है ये अन्नोत्सव है, लेकिन इसमें मेरा सबसे बड़ा कहना ये है
कि ये पूरा का पूरा उत्सव भारतीय जनता पार्टी को महामंडित करने के लिए था। और जब लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको 2-3 दिन से खाना नहीं मिला, घर तबाह हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी वहाँ दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक उत्सव मना रही है। लोगों को 5 किलो राशन देने के लिए, जिसमें गेहूं या चावल, ये झंडे डंडे इनके सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी उच्च शिक्षा मंत्री और राजगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव ने सारंगपुर, नरसिंहगढ़ समेत जिले में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान अन्न उत्सव की जानकारी दी। समारोह में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 601 उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव आयोजित किया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री यादव ने हितग्राहियों का पुष्प वर्षा से स्वागत अभिनंदन किया। गुना के सोडा गांव में प्रशासन ने वायुसेना की मदद ली है। कलेक्टर और अधिकारी राजस्थान के सोडा गांव पहुंचे, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं बमोरी क्षेत्र के सोडा गांव के नागरिकों को गांव से सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि पार्वती नदी के बीच में टापू की तरह गांव बसा हुआ है। राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजीपुरा में युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। वहीं दुष्कर्म करने के बाद महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में 24 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आरोपी रेहान खां और जावेद खां ने दुष्कर्म किया था। विदिशा के मशहूर डांसर राजीव श्रीवास्तव डंपू अंकल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। हैकर्स ने 1,08,000 रुपए उनके खाते से निकाल लिए। इस फ्रॉड की शिकायतें डब्बू अंकल ने विदिशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की है, जिन्होंने जांच कर दोषियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है। श्रीवास्तव डब्बू अंकल। अभी जी क्या पूरा मामला है? आज आप कोर्ट आए, अपन न्यायालय में आए। सर ये हुआ है कि कल दोपहर 12:30-1 बजे करीब मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो मैं कस्टमर केयर नंबर पे गया, तो वहाँ पे जो टोल फ्री नंबर है वो फ्रॉड टोल फ्री नंबर था। उस पर उन्होंने मेरे से सारी डिटेल्स ली और मेरे अकाउंट से जो है अमाउंट उड़ा दिया गया 1,08,000 रुपये। तो उसी के लिए मैं इसी के लिए साइबर उसमें जाने के लिए एसपी साहब से मिलने आया था। नहीं, वही है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि डिजिटली हो रहा है, सारी चीज़ें वो हो रही हैं। जब अगर बैंकों के टोल फ्री नंबर वगैरह भी फ्रॉड बनाए जा सकते हैं, तो आदमी को तो उसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे साथ हो सकता है, जबकि मैं ऑनलाइन ही मेरा सारा काम चलता है, इसके बावजूद भी अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता, बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी लिंक उन्होंने वो कर ली थी, वो मेरा पूरा मोबाइल हैक है, सारे मैसेज वगैरह सब उनके पास पहुंच रहे हैं मेरे, इसलिए आज मैंने उसको मोबाइल को अलग से सिम निकाल के उसको बंद करके रखा हुआ है मोबाइल। कई बार लोगों को इसमें गुमराह किया जाता है कि आपका BSNL का नंबर है या आपका आइडिया का नंबर है, ये नंबर आपका लॉक होने वाला है और आप इसका वेरीफाई करने के लिए भी चालू रखना चाहते हैं, तो वो कई सारी जानकारियाँ मांगते हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि यदि इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि अधिकतर जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या तो टेलीफोन के या इंटरनेट के, ये कभी भी कोई भी व्यक्ति से जानकारी बाद में नहीं मांगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होशंगाबाद रतवाड़ा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने सुभाष झारिया को माला पहनाकर स्वागत किया और राशन का थैला दिया। इससे पहले PM-CM के कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। पन्ना जिला एक बार फिर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों से मुक्त हो गया है। बता दें, पन्ना में कोविड-19 के 4 मरीज मिले थे, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना के कोविड वार्ड में किया जा रहा था और आज सभी मरीज पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी मौके पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। 28 जुलाई को 4 कोविड मरीज पॉजिटिव यहाँ डिटेक्ट हुए थे। उनको हम लोगों ने होम आइसोलेशन में नहीं डाला था, इसलिए कि होम आइसोलेशन का रूल जरा सा भी अगर ब्रेक करते तो दूसरे लोगों को कोरोना ये लोग फैला सकते थे। इसलिए चारों लोगों को आमजन की सुरक्षा के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था
जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी नियमित देखभाल, नियमित उनकी पूरी जांच की और वो सारी प्रक्रिया, सारे कोविड के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल पालन किया गया, जिसकी वजह से सारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे पूरी तरह स्वस्थ हैं। गुना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते शहर सहित जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना के श्रीराम कॉलोनी बाढ़ पहुंचे। वहीं दोपहर में बमोरी विधानसभा के दर्जनों गांव में अधिकारियों को शीघ्र सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। रतलाम में जिला प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया। वहीं प्रदेश में 25,500 से अधिक दुकानों पर गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया गया। मंत्री ने कहा कि रतलाम जिले में भी 521 उचित मूल्य दुकानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जिले के 2,28,338 परिवारों के 9,51,824 सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं। भिंड जिले में बाढ़ से आई तबाही के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की मांग की है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे हुए गांवों में हुआ है। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बाढ़ के बाद लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं है, पशुओं के लिए भूसा चारा सब नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रखा सामान भी खराब हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए 500 करोड़ का विशेष पैकेज भिंड जिले के लिए दिया जाए। का पानी घुसा है, जिन गांव में घुसा है, तो वहाँ जो पूरी आधार जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा ध्वस्त हुआ है। अगर गांव में कच्चे मकान थे वो पूरी तरह टूट के गिर चुके हैं, और जो पक्के भी थे वो भी लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि वो रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डैमेज हो गए, कोई क्रैक हो गए हैं, कोई बैठ गए हैं, तो उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो एक वो समस्या है। दूसरी बात, वहाँ रोड की समस्या, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर अगर रखें तो। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि बैरसिया में उचित मूल्य की दुकानों पर हितग्राहियों को राशन का वितरण किया गया। बीजेपी भोपाल जिला ग्रामीण महामंत्री कुबेर सिंह गुर्जर ने बताया कि जनहितैषी सरकार गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रदेश और बैरसिया की सभी राशन की दुकानों पर राशन का वितरण किया गया। जितनी भी राशन की दुकानें हैं उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना है ये। इसमें कोरोना काल में 5 महीने तक गरीबों को और निःशुल्क अनाज वितरण किया जा रहा है, जिसमें कुछ जगह गेहूं है, कुछ जगह गेहूं और चावल है। ये 10 किलो अनाज प्रति परिवार 5 महीने तक निःशुल्क प्रधानमंत्री जी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक दुकान पर आज ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी संबोधन किया है और गरीबों के लिए जनहितकारी योजनाओं की जो घोषणा उन्होंने किया उसका पालन लगातार पूरे देश में हो रहा है। उसमें सभी तरह की योजनाएं, जिसमें गरीबों को उत्थान की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयास। सतना जिले के कोठी कस्बे में अन्न उत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े। कार्यक्रम में पीएम ने कोठी कस्बा निवासी दीप कुमार कोरी से बात की, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कार्यक्रम में सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कोठी में पात्र 100 हितग्राहियों को अन्न किट प्रदान किए और भेजने की व्यवस्था भी करवाई। व्यापार व्यवसाय नहीं है, राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, जो दीनदयाल जी हमें समझा गए। अंतिम व्यक्ति का उत्थान, कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसके घर में चूल्हा ना जले, कोई गरीब ऐसा ना हो जहां रात को बच्चे भूखे सो जाएं, उसी के लिए
ऐसी योजनाएं और ऐसे नियम कायदे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजना, जो घर घर में कोई बच्चा भूखा ना सोए, 20 रुपया 22 रुपये किलो का अनाज खरीद कर 1 रुपये किलो, और कभी कभी सिरोंज में तहसील कार्यालय के पीछे एक खेत में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बता दें कि सरवन क्षेत्र में पानी में डूबने की वजह से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। तो तहसील के आसपास घूमता रहता था और मांग के खाता रहता था और मरघट में ही सोता था। क्योंकि कल सिरोंज में अत्यधिक बारिश हुई और मरघट वगैरह सभी बहुत जल भराव की स्थिति में था। संभवतः ये सोते हुए जल पानी में बह गया है और उसकी मृत्यु हुई और बह के ये खेत पे आ गया है। सवेरे तक इस खेत की स्थिति ये थी कि यहाँ पे घुटने घुटने पानी था। अभी पानी उतरा है तो उसके बाद ये लाश यहाँ पे ज्ञात हुई है। इसका पंचनामा वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी लाश को ज्ञात कराने का प्रयास किया जा रहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।